Hello everyone, this is Mamta Pujari and today I'm going to teach you mirror formula and sign convention of spherical mirror. देखिए हम अपनी प्रीवियस क्लासेस पे स्फेरिकल मिरर एंड इसके टाइप्स पढ़ चुके हैं, तो फिर अब देखते हैं कि उस पर साइन कन्वेंशन कैसे लिखते हैं। ऑल्सो हम उसकी इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ चुके हैं, तो इमेज फॉर्मेशन पे ये साइन कन्वेंशन कैसे हेल्प करेंगे ये देखते हैं, और इन साइन कन्वेंशन की हेल्प से मिरर फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आज की क्लास में हमारे क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे। चलो देखिए जो हमारे आज की क्लास पे टॉपिक कवर होंगे, फर्स्ट टॉपिक होगा साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स। इसके अंदर दो चीजें इंक्लूड रहेंगी, पहला साइन कन्वेंशन इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड सेकंड साइन कन्वेंशन इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। एंड सेकंड टॉपिक हमारा होगा मिरर फॉर्मूला एंड थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू मिरर फॉर्मूला। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक की पढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। ओके, देखिए साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर सिमिलर होता है जैसा कार्टेशियन प्लेन पे हमारा साइन कन्वेंशन होते हैं, उसी के सिमिलर होता है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जो दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसमें जो प्लेन बनता है हमारा वो क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो उसी के सिमिलर होता है इसमें साइन कन्वेंशन। देखते हैं कैसे। देखिए जैसे हम एक्स वाई प्लेन पे देखते थे कि हमेशा राइट साइड वाली पॉजिटिव होती है एंड लेफ्ट साइड वाली नेगेटिव। सिमिलरली अबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव। तो यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन कुछ इसी टाइप से है। देखिए ये हमारा मिरर होगा, ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्शन कौन सी साइड से हो रहा है, इनवर्ड। यहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर भी ले सकते हैं, उसके लिए भी साइन कन्वेंशन सेम होंगे कि जो भी हम मिरर लेंगे यहाँ पे मिरर के फ्रंट पे जो सारी चीजें क्या होंगी, नेगेटिव। ओके, देखिए हमारा फर्स्ट रूल है साइन टेकन एज नेगेटिव इन द फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। जो भी स्फेरिकल मिरर होगा, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, उसके फ्रंट पे सारी चीजें क्या होंगी, नेगेटिव। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के केसेस पे एफ सी एंड ऑब्जेक्ट तीनों फ्रंट ऑफ द मिरर है, में से सारे कैसे लिए जाएंगे, नेगेटिव। ठीक है, एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस पे अब उसका अपोजिट होगा। बट सेकंड बात ये है कि ऑब्जेक्ट हमेशा हमारे क्या होता है, फ्रंट ऑफ द मिरर, तो वो क्या होगा हमारा, नेगेटिव ही। देखते हैं सेकंड रूल, साइन इज टेकन एज पॉजिटिव बिहाइंड द मिरर। मिरर के बिहाइंड पे जो भी चीजें होंगी वो सारी कैसे ली जाएंगी, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। ठीक है, एंड सेकेंड टर्म अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हमारे सारे टर्म्स लिए जाएंगे पॉजिटिव। एंड लास्ट वन इज प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट बिलो द हाइट जो भी होगी वो कैसे ली जाएगी, नेगेटिव। देखिए मिरर के फ्रंट पे चीजें क्या होंगी, नेगेटिव, मिरर के बिहाइंड चीजें होंगी पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो भी हाइट्स लेंगे वो क्या होंगी, पॉजिटिव, एंड प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जो भी हाइट लेंगे वो होंगी नेगेटिव। ओके, अब हम दोनों केसेस पे अलग अलग पढ़ेंगे, कॉन्केव के केसेस पे अलग एंड कॉन्वेक्स के केसेस पे अलग। ठीक है, ये हमने जनरल पढ़ लिया है। देखते हैं आगे, ये हमारा कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर पे फोकस, फोकल लेंथ, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस सभी कौन सी साइड होते हैं, फ्रंट ऑफ द मिरर। इट मीन्स सारे कैसे लिए जाएंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो देखते हैं इनके रूल। सिंस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर, हैज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव। देखिए यहाँ पे हमारे पास मिरर ये है, तो अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन की लेनी होगी तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम कहाँ लेंगे, मिरर के फ्रंट पे। इट मीन्स मिरर के फ्रंट साइड को ले रहे हैं तो वो कैसी होगी, नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रूल क्लियर हुआ। नाउ अवर सेकेंड रूल इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ आर टेकन इज नेगेटिव इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर। जैसे मैंने अभी बताया, हम फिगर की हेल्प से समझ सकते हैं। देखिए ये है रेडियस आर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस लेंथ या फोकल। ये सारी हमारी कौन सी है, फ्रंट साइड, तो ये सभी कैसे होंगी, नेगेटिव। ओके, सेकेंड रूल भी क्लियर। नाउ थर्ड रूल, थर्ड क्या है, हाइट ऑफ इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव इन द केस ऑफ इरेक्ट इमेज एंड टेकन एज नेगेटिव इन द केस ऑफ इन्वर्टेड इमेज। देखिए जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है, इमेज फॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं,
कि कॉनकेव मिरर की कैसा इरेक्ट भी इमेज बना सकता है, इन्वर्टेड भी, ठीक है, दोनों टाइप की इमेजेस बनाता है। तो इरेक्ट इमेज बना रहा है मीन्स सीधा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हमने कैसे पढ़ा था अभी रूल पे, पॉजिटिव होंगी। और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, इट मीन्स बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम फिगर की हेल्प से समझ, देखिए ये हमारे पास फिगर है। अगर ऑब्जेक्ट हमारी हमेशा इमेज कहाँ इरेक्ट बना रहा है, इट मीन्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हमने अभी साइन कन्वेंशन में पढ़ा था, वो क्या होगा, पॉजिटिव। इन्वर्टेड बना रहा है, इट मीन्स इन्वर्टेड क्या होगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट। तो उस हाइट को हम कैसे लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है, when image is formed in front of the mirror, the distance of the image is taken as negative, and when image is formed behind the mirror, the distance of image is taken as positive. हमने कॉनकेव मिरर के केस पे इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा था, कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे भी इमेज बनाता है एंड मिरर के बिहाइंड भी। तो फ्रंट वाली इमेज हम कैसे लेंगे, नेगेटिव, एंड बिहाइंड वाली इमेज कैसे लेंगे, पॉजिटिव। ओके, ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। नाउ साइन कन्वेंशन हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का F एंड C अब राइट साइड है। राइट साइड इट मीन्स हमारे पास जो मिरर है उसके बिहाइंड है, ठीक है। अब देखिए, सिंस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर, हैंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा हम कहाँ रखते हैं, मिरर के फ्रंट पे। देखते हैं इसमें जरा फिगर की हेल्प से, ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस पे भी हम ऑब्जेक्ट इसी साइड रख रहे हैं, एंड कॉनकेव मिरर हमने अभी लास्ट में देखा था, वो भी हम ऑब्जेक्ट इसी साइड रख रहे हैं। तो इट मीन्स हमेशा फ्रंट में ऑब्जेक्ट रहता है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव। ओके, फर्स्ट हमारा क्लियर होगा। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है, since the center of curvature and focus lies behind the convex mirror, so radius of curvature and focal length are taken as positive in the case of convex mirror. हमने फिगर में अभी देखा कि हमारा जो फोकस था एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर था वो कौन सी साइड था, बिहाइंड द मिरर। देखते हैं फिर से, ये देखिए ये फोकस है एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों बिहाइंड द मिरर है। इट मीन्स हमारी फोकल लेंथ होगी जो P से F तक एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी जो P से C तक, दोनों कैसी होंगी, पॉजिटिव। ओके, किसके केस पे, कॉन्वेक्स मिरर के केस पे, जबकि हमारा कॉनकेव मिरर के केस पे कैसी थी, वो भी नेगेटिव, यहाँ पे होगी पॉजिटिव। ओके, सो अब हमारा थर्ड है रूल, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, दस द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव। हमने लिया था, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केस पे हमेशा इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। इट मीन्स बिहाइंड द मिरर की सारी इमेज और साइन कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो उसका साइन हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। लास्ट वन इज, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज एन इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड, दस द हाइट ऑफ इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव। और हमने ये पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा इमेज कैसी इमेज बनाती है, कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट बना रही है, तो इट मीन्स उसकी वो कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से अबव वालों को हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सारे रूल क्लियर हो गए हैं। अब पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मिरर फॉर्मूला होता क्या है, हम ये देखते हैं। मिरर फॉर्मूला एक्चुअली रिलेशन है एक, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ, ठीक है। किन तीनों के बीच में रिलेशन है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब वो स्फेरिकल मिरर कॉनकेव भी हो सकता है एंड कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक है। एंड सेकेंड वन है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। जैसा हम पहले भी देख रहे थे कि सारे डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, मिरर के पोल से। ओके, तो देखते हैं फॉर्मूला कैसा है। ये देखिए, अगर हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से डिनोट करें, इमेज डिस्टेंस को V से डिनोट करें एंड फोकल लेंथ को F से डिनोट करें, तो इसका फॉर्मूला हमें कुछ ऐसा मिलता है, 1/V + 1/U इक्वल्स टू 1/F, ठीक है। ये क्या है, मिरर फॉर्मूला। हमने मिरर फॉर्मूला बोल दिया इसे, बट U V को कैसे डिफाइन करेंगे, आइए उसे देखते हैं।
देखिए u है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम फिगर की हेल्प से समझते हैं। देखिए ये हमारे दोनों टाइप के मिरर हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। P से ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, और उसे डिनोट करेंगे U से, चाहे वो हम कॉनकेव मिरर लें या फिर कॉन्वेक्स मिरर लें। कॉन्वेक्स मिरर में भी P ये पॉइंट होगा, P से ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को हम बोलेंगे U, ओके, एंड P से इमेज ये है, इसके बीच की डिस्टेंस को बोलेंगे V। द डिस्टेंस बिटवीन P एंड इमेज इज डिनोटेड बाय V एंड कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। सिमिलरली इस केस पे P एंड इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, V, और उसे क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो U एंड V हमारे दोनों केसेस पे क्लियर हो गया है ना। और F तो फोकल लेंथ होती है, वो हमें पता ही है, फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। F फोकस से P के बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो तीनों चीजें क्लियर है, तो इनका रिलेशन हमारा क्या है वो हम देख लेते हैं। ये हमारा इनका बीच का रिलेशन, ठीक है, 1/V plus 1/U equals to 1/F, where V is image distance, U is object distance and F is focal length, और तीनों को हमने डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। Distance between the object and the pole of the mirror is called object distance. Distance between the image and the pole of mirror is called image distance, ठीक है, and the distance between the principal focus and pole of the mirror is called focal length। तीनों चीजें क्लियर हो गई हैं, हमने इमेज की हेल्प से समझ लिया है। तो अब देखिए मिरर फॉर्मूला में एक और टर्म है, दैट इज मैग्निफिकेशन। देखो ये तो हम बता देंगे कि इमेज फॉर्मेशन पे हमने पढ़ लिया था कि इमेज डिफरेंट टाइप की इमेज बनती है डिफरेंट पोजीशन पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, और कभी कभी ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है, कभी कभी ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। तो उसका मैग्निफिकेशन कितना है, मतलब जो हमारी इमेज बनी उसका साइज कितना है, ऑब्जेक्ट से कम है ज्यादा है, ये फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन से, ठीक है। मैग्निफिकेशन M इक्वल्स टू होता है H'/H, where H' is the image height and H is the object height। और सेकेंड फॉर्मूला ये भी होता है M इक्वल्स टू -V/U। इनको हम कुछ एक दो एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25.0 सेंटीमीटर, ओके, इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15.0 सेंटीमीटर। देखिए हमें क्या कि कौन सा मिरर गिवन है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस पे हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में होती है माइनस में, इट मीन्स देखिए ये मैंने बताया था कि अभी ऑब्जेक्ट हम हमेशा कहाँ रखते हैं, मिरर के फ्रंट पे, और मिरर के फ्रंट पे जो भी चीजें होती हैं वो कैसी होती है, नेगेटिव साइन के साथ। इट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U को हम किस साइन से लिखेंगे, नेगेटिव साइन से, U इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर। एंड ऑल्सो कॉनकेव मिरर के केस पे हमारा फोकल लेंथ भी कैसी होती है, नेगेटिव, तो F की वैल्यू क्या हुई, -15 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है, मीन्स V फाइंड करना है, तो हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला ये होता है 1/V + 1/U इक्वल्स टू 1/F। हम U एंड F की वैल्यू पुट अप करेंगे यहाँ पे, तो हमें फाइनली V की वैल्यू मिल गई है -37.5 सेंटीमीटर, ओके। देखिए ये 37.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, बट माइनस साइन ये डिनोट करता है कि जो हमारा इमेज बना वो भी मिरर के फ्रंट में है, ठीक है। V का ये साइन ये डिनोट करता है। अब सपोज कीजिए हमें इमेज का साइज भी फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले की हेल्प से। M इक्वल्स टू -V/U इक्वल्स टू H'/H। तो यहाँ पे हमने V की वैल्यू अभी यहाँ फाइंड आउट की थी, ये रखी, एंड U की वैल्यू एंड H की वैल्यू हमें गिवन थी, ओके, क्वेश्चन में। तो हमें यहाँ से H' की वैल्यू मिली -6 सेंटीमीटर। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर तो इमेज की हाइट हो गई, बट ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है
कि जो हमारा इमेज है वो इरेक्ट बना या इन्वर्टेड। हमने पढ़ा था अगर इमेज होती है वो इरेक्ट पॉजिटिव होती है, इट मीन्स इरेक्ट है, बट ये साइन यहाँ पे नेगेटिव है, इट मीन्स ये क्या होगा, इन्वर्टेड। इट मीन्स वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है। ओके, तो हमारे एच का साइन डिनोट करता है कि इरेक्ट है या इन्वर्टेड इमेज है, एंड वी का साइन डिनोट करता है कि जो हमारी इमेज है फ्रंट ऑफ द मिरर है एंड या बिहाइंड द मिरर है। ओके, ये क्लियर हो गया ना? ओके, थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।